हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने परिवार बंधन पाठशाला में। तो दोस्तों, मैं मनोरंजन आज ये बात करने वाला हूँ क्लास 10 का जो एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का। इंग्लिश में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है जो आपका बिना एग्जाम के लिए काफी बेनिफिट्स होने वाला है। इसमें मैंने काफी जितना है क्या पैसेज लिया हुआ है, जो अनसीन पैसेज लिया हुआ है, सीन पैसेज लिया हुआ है, ग्रामर पोर्शन लिया हुआ है। आप इतना कर लेते हैं कोई 40 में 40 से नंबर आ सकता है। आप एग्जाम का पैटर्न है, पैटर्न को समझ पाएंगे और अच्छा से अच्छा नंबर आप ज्ञान कर सकते हैं किसी माध्यम से। तो ये जो वीडियो है, वीडियो को देखकर आप आसानी से 40 में 40 नंबर ला सकते हैं, पैटर्न को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए शुरू से लेकर अंत तक, और ये आपका एग्जाम के लिए काफी बेनिफिट्स होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन को। नाउ देखिए, थोड़ा सा समय लग सकता है, आपको टाइम लग सकता है, बिकॉज 40 क्वेश्चन है। इसमें आपको पैसेज दिया हुआ है, इंग्लिश का दिया हुआ है, इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ है, इंग्लिश जितना ग्रामर दिया हुआ है। तो थोड़ा पैसेंस बनाए रखें, बिकॉज आपको टाइम लगने वाला है। ओके, तो नाउ देखिए क्या बोल रहा है कि सबसे पहले पैसेज दिया है। क्या दिया? पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को रीड करना है। क्या ना, अगर पैसेज को रीड कर लेते हैं तो रीड करने के बाद क्या होगा, आप आसानी से, इतना भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, देखिए पैसेज बोल रहा है क्या, देखिए द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली हैज बिकम अनयूजलेस। मतलब यमुना जो रिवर है, यमुना नदी है, कहां पर? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में यमुना नदी बहती है, वो कैसा हो चुका है? यूजलेस में बेकार हो चुका है। कैसा हो चुका है? पूरा बेकार हो चुका है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज मोस्ट पोल्यूटेड एंड has received E grade in the term of quality। मतलब इतना खराब हो चुका है वहां का पानी, जो यमुना नदी का रिवर है, उस रिवर का पानी इतना पोल्यूटेड हो चुका है, इतना पोल्यूट हो चुका है क्या, उसको E ग्रेड मिला है। क्या मिला है? इसको E ग्रेड दिया गया है। किसके लिए? दिल्ली जो है ना, उसके लिए क्वालिटी इतना खराब हो चुका है पानी कि इतना उसको E ग्रेड दिया हुआ है। ABCD होता है ना, तो ए टॉप में होता है, क्या E ग्रेड दिया हुआ, बहुत ही खराब हो चुका है पानी का वहां का लेवल। फिर बोलते हैं दिस इज द लोएस्ट ग्रेड विच इंडिकेट्स द सेवेंटी पॉल्यूशन इन द वाटर। मतलब इतना खराब, इतना स्थिति खराब होना, इतना खराब हो चुका है जितना खराब होना नहीं चाहिए, इतना खराब लो, इतना ग्रेड हो चुका है। ठीक है, सम 50 years ago द वाटर ऑफ द यमुना वाज क्लियर एंड क्लीन। बोलते हैं 50 साल, आज से 50 साल पहले यमुना जो रिवर था, उसका पानी कैसा था? वाटर कैसा था? क्लीन एंड क्लियर था, पूरा स्वच्छ और साफ था। कैसा था? स्वच्छ और साफ पानी था वहां का। Many water plants such as weeds, algae and shrubs grew in the water or along the bank of the river। वहां पर क्या था? बहुत सारा भी, जितना भी जो रिवर था उसके पर क्या, बहुत सारा वाटर प्लांट। क्या था? वाटर प्लांट क्या, जैसे हो गया वीड्स हो गया, एल्गी हो गया, सर्ब्स हो गया। तो कहां पर? पानी के किनारा, बैंक ऑफ द रिवर। बैंक मतलब क्या है? किनारा होता है पानी, जो नदी है, नदी का किनारा, तो बहुत सारा प्लांट होता है, वाटर प्लांट। कौन सा वाटर प्लांट होता है जिसमें क्या हो गया? एल्गी, वीड्स हो गया, एल्गी हो गया, सब चीजें बहुत उगता था। कहां पर? यमुना नदी के रिवर के किनारे में। फिर बोलते हैं these plants were the main source of the food of aquatic creature। ये जो प्लांट्स था, कौन सा? जो वाटर प्लांट था, ये क्या था? वहां पर जितना बनाने वाला जीव जंतु थे, उसके लिए क्या खाने का था। देखिए क्या बोला ना, जितना भी प्लांट था, कौन प्लांट? जो प्लांट था, वाटर प्लांट क्या था, जितना भी रहने वाले जीव जंतु थे, सबको उस जीव जंतु से खाते थे। जितना जीव जंतु थे, वाटर प्लांट था, उसको खाते थे। A number of water birds could be seen with around। बहुत अधिक संख्या में इतने वाटर बर्ड्स है वहां पर नदी किनारे में आता था। किसके लिए? देखने, मतलब जो नदी था ना, नदी किनारे पानी करने के लिए, जितना भी पेड़ पौधा था, पौधा को खाने के लिए, या फिर जो जीव जंतु थे उसको खाने के लिए यहाँ पर आते थे। कौन सब? बहुत नंबर, काफी संख्या में बर्ड्स वहां पर आते थे। ठीक है, विथ द ऑनेस्ट ऑन द विंटर थाउजेंड ऑफ द माइग्रेटिव बर्ड्स वुड कम here to feed in their यमुना वाटर। बोलता है क्या? हजारों की संख्या में, कितना हजारों की संख्या जो माइग्रेट बर्ड्स होता है, जो पलायन जो करते हैं, पक्षी जाते हैं ना, कि ठंडा का, कुछ बहुत सारे पक्षी होते हैं ठंडा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो जहां पर गर्मी अगर होना, क्या जहां पर ठंडा होता है उस इलाके में पलायन कर जाते हैं और आते हैं। जैसे बहुत सारे जहाँ पर नदी है, तो आप लोग देखे होंगे, जहाँ पर इसका नदी होगा या फिर तालाब होगा, तो जब ठंडा के समय में क्या आता है, विंटर के समय क्या आता है, नंबर काफी संख्या में बर्ड्स आते हैं, थाउजेंड, कितना? थाउजेंड की संख्या में माइग्रेट बर्ड्स आते हैं। किस लिए? चरने के लिए, वहां के खाने के लिए, रहने के लिए। ठीक है, said these water species and birds have vanished and died। तो अभी ऐसा लग रहा है, इतना दुखद की बात है, इतना दुखद की बात है कि ऐसा लगता है कि वहां पर जितना भी क्या थे, जितना बर्ड्स थे, माइग्रेट बर्ड्स थे, ऐसा लगता है कि वहां जितना भी जीव जंतु थे, जितना भी प्रजाति थे, वो सब ऐसा लगता है क्या था, ऐसा लगता है पूरा खत्म हो गया, वैनिश हो चुका है। कैसा लग रहा है? अरे वैनिश हो चुका है, मतलब समाप्ति हो गया, फिर मर गया है। ऐसा लगता है कि अभी एक भी जीव जंतु पर नहीं आता, ना पक्षी आता, ना कोई जाता है। कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे पूरा सब कुछ समाप्त हो गया है या फिर पूरा मर ही गया है, ऐसा लगता है यहाँ पर। With what one finds now are the red worms called
क्रीनोमोइड्स व्हिच वी लिव इन द मोस्ट अनहाइजीन एंड द पोल्यूटेड वाटर। बोलते इतना वहां पर इतना वाटर का लेवल इतना खराब हो चुका है कि हमारा रेड कैसा रेड वार मतलब जो रेड कीड़ा होता है ना, लाल कीड़ा ऐसे लाल जो होता है कीड़ा जो होता है वो वार वहां पर आ चुका है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्रीनोमोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीनोमोइड्स बोलते हैं। वो उसका नाम है किसका? जो लाल कलर का कीड़ा होता है, लाल जो कलर होता है, इतना जब हम देखेंगे जब जहां का पानी पोल्यूटेड हो चुका है वहां का इतना पोल्यूटेड हो चुका है कि वहां पानी आपको जिस पानी में वाटर पोल्यूटेड हो चुका है तो क्या होगा आपको वहां पर रेड जो वार्म होता है वो देखने को मिलेगा। तो अभी कंडीशन कैसा है? अभी जो कंडीशन है यमुना रिवर का है वैसा कंडीशन हो चुका है। सोचिए कितना खराब हो चुका है, इतना खराब कंडीशन अभी का सीजन में भी है। ठीक है, ये हमारा क्या था? पैसेज था। अगर पैसेज को समझ में आ गया है तो आसानी से जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आप देखिए क्या बोल रहा है? 1000 ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कुड कम टू द रिवर यमुना। बोलता है कि बहुत कितना हजारों की संख्या में माइग्रेट, ये हजारों की संख्या में माइग्रेट बर्ड्स जो आ रहे थे किस लिए आते थे? टू प्ले खेलने के लिए आते थे, टू फीड खाने के लिए, टू स्विम तैरने के लिए, जो हजारों की संख्या में वहां पर बर्ड्स जो आते थे किस लिए? खाने के लिए। किस लिए? खाने के जो वहां का कि जो प्लांट्स हो गया, वाटर प्लांट्स हो गया, कोई जीव जंतु हो गया ना, यहाँ पर दिखा दिया हुआ है। तो मैनी ऑफ दैट प्लांट था, ठीक है ना, तो किस लिए आते थे? खाने के लिए। किसने लिए? खाने के लिए आते थे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दो आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। देखिए फूड पर्टिकुलर, ठीक है। तो 1000 में इतना बर्थ दिया हुआ है, सब किस लिए आते थे? फीड के लिए, है ना, टू फीड के लिए। किस आते हैं? टू फीड। देखिए दिया है तो फूड टू फीड हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर पैसेज पढ़ने से ये बेनिफिट्स होता है, अब अगर पैसेज पढ़ लिए तो कोई क्वेश्चन का मिल गया, देखिए हमें डायरेक्ट दिया है टू फीड, तो डायरेक्ट टू फीड मिल गया ना। तो पैसेज पढ़ने से यही फायदा होता है। ठीक है, आप इसलिए आप जब पैसेज दिया जाए आप रीड कीजिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, उससे और एक होता है क्या? सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज पढ़िए। ऐसे तरीका दूसरा क्या मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये भी होता है कि सबसे पहले क्या, सबसे पहले आप जितना क्वेश्चन दिया क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप रीड कीजिए, जितना पैसे दिया है रीड कीजिए। रीड करने के जब पता चलेगा हाँ ये बढ़िया जो क्वेश्चन का इसका आंसर यहाँ देखने को मिलेगा, फिर इसे करने पर क्या होगा? आप आसानी से बना सकते हैं, जिस प्रकार मैंने बनाया आपको। फिर बोलता है क्या? देखिए सेकंड बोल रहा है क्या? सम 50 years ago the यमुना हुआ। देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द सम 50 years ago। देखिए क्या लिखा हुआ है? द सम। देखिए सम 50 years ago the यमुना वाटर वाटर कैसा था? क्लीन एंड क्लियर। कैसा था? क्लीन कैसा था? क्लीन एंड क्या था? क्लियर एंड क्लीन, साफ और स्वच्छ पानी था। कैसा था? साफ और स्वच्छ पानी था। तो क्या दिख रहा है आपको? देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या देगा? देखिए यहाँ पर क्या? सम 50 years ago, सम 50 years ago क्या था? सम 50 years ago यमुना वाज क्लियर एंड क्लीन। कैसा पानी था? और पानी स्वच्छ और साफ था। क्या था? स्वच्छ और साफ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब 3 में क्या बोल रहा है? द सन। देखिए What grade has been given to the water of the Yamuna in the term of quality? यमुना रिवर है तो कौन सा ग्रेड दिया गया था? देखिए पैसे देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? देखिए ई ग्रेड दिया हुआ है, दिखा क्या आपको? देखिए क्या दिया हुआ है? कौन सा ग्रेड दिया हुआ है? ई ग्रेड दिया हुआ है। कौन सा ग्रेड दिया हुआ है? ई ग्रेड दिया हुआ है। देखिए आपका अब आप देखें, अब देखिए ऑप्शन चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए पहले तो यम क्या बोल रहा है कि व्हाट ग्रेड हैज बीन गिवन टू द वाटर यमुना रिवर इन द टर्म ऑफ क्वालिटी? कौन सा ग्रेड दिया हुआ है? ई ग्रेड दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली हैज बिकम, जितना भी यमुना नदी का है ना, यमुना रिवर है, कौन सा यमुना नदी जो है कहां पर है? दिल्ली में तो यमुना नदी है। तो क्या इतना पोल्यूटेड हो चुका है? तो कैसा हो चुका है? वहां का पानी पूरा यूजलेस हो चुका है। कैसा हो चुका है? यूजलेस। देखिए आपको ऑप्शन दिखाता हूं मैं आपको, क्या लिखा है? देखिए यहाँ पर क्या दिया था? वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली हैज बिकम यूजलेस। क्या दिया हुआ है? यूजलेस दिया हुआ, मतलब पूरा बेकार हो चुका है। यूजलेस क्या था? बेकार। इतना पानी इतना खराब हो चुका है पानी के ऊपर, उसका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या उसका यूजलेस हो चुका है। ओके, देखिए ऑप्शन चेक करते हैं क्या दिया हुआ यहाँ पर। देखिए द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली हैज बिकम यूजलेस। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हाट कुड बी सीन अलोंग द रिवर इन लार्ज नंबर? मतलब कि बहुत बड़ी संख्या में हम क्या देख सकते हैं पानी पर? तो बहुत बड़ी संख्या में कौन से आते हैं? यमुना रिवर है, कौन सा आते हैं? देखें कौन सा आते हैं बताइए आप लोग। तो क्या थे? नंबर ऑफ थाउजेंड क्या दिया हुआ है? हजारों की संख्या में क्या थे? माइग्रेट बर्ड्स आते हैं। क्या थे? जो माइग्रेट बर्ड्स आते हैं, जो प्लान जो करते हैं, पक्षी जो आते हैं, कितना हजारों की संख्या में आते हैं। ए नंबर ऑफ क्वालिटी, बहुत सारा नंबर ऑफ क्या, बहुत अधिक संख्या में आते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है? The what could be seen along the river large number। बता कि हम लोग नदी है, नदी के किनारे पर बहुत अधिक संख्या में क्या देख सकते हैं हम लोग? क्या था? वाटर बर्ड्स, बोट्स, पिलग्रिम्स या बिल्डिंग्स। क्या कहते हैं? वाटर बर्ड्स। क्या था? वाटर बर्ड्स बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर आता था, लेकिन अभी आता है क्या? अभी नहीं आता है। कितना गया? इसलिए ऑप्शन 4 5 का ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूँ। देखिए 6 में क्या हो रहा है? क्रीनोमोइड्स। क्या दिया हुआ है? क्रीनोमोइड्स आर बर्ड्स है, फिश है, वर्म है, प्लांट है। देखिए यहाँ पर नाम दिया होता है, क्या दिया? पैसे देखते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है?
देखिए यहाँ पर क्रीनोमर्स दिया हुआ है, क्या है रेड वार्म है, क्या है रेड वार्म है, लाल कीड़ा है ना, तो लाल जो कृमि टाइप से कीड़ा होता है वो कैसा है रेड वार्म है, तो क्या बोलते हैं क्रीनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया है ऑप्शन, चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 6 में देखिए दिया हुआ है क्रीनोमर्स आर क्या देगा वार्म्स, क्या देगा जो रेड वार्म्स था उससे बोलते हैं क्रीनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ए नंबर ऑफ वाटर बर्ड्स कुड बी सीन द अलोंग, तो कहां दे सकते हैं बहुत संख्या में जो वाटर बर्ड्स है कहां दे सकते हैं रिवर में, कहां पर पॉन्ड में, द फील्ड द गार्डन, कहां दे सकते हैं द रिवर, यमुना रिवर है, यमुना रिवर के नीचे में देख सकते हैं हम लोग, क्या जो किनारे हैं हम लोग वहां पर देख सकते हैं नंबर ऑफ एक लार्ज नंबर ऑफ जो बर्ड्स है वाटर बर्ड्स है वहां पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बोले कि व्हाट द वर्ड विच इज द ऑपोजिट वर्ड डर्टी, बोलता है कि डर्टी जो ऑपोजिट वर्ड है जो उल्टा शब्द है वो क्या है, डर्टी का क्या देगा क्लीन है, प्योर है, व्हाइट है, वॉश है, तो क्या डर्टी मतलब क्या होता है, डर्टी मतलब होता है क्या, क्या होता है डर्टी मतलब तो गंदा होता है, तो गंदा मतलब क्या होगा, गंदा क्या साफ होता है ना, तो क्या साफ है क्लीन हो जाएगा, क्या देगा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8 1 हो जाएगा, मतलब क्लीन हो जाएगा, क्या जाएगा क्लीन। ओके ओके नाउ देखिए क्या हम लोग देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक क्या पैसेज था। इस तरह का जिस तरह मैंने बताया आपको अगर पढ़ते हैं आप बनाते हैं तो क्या होगा आपको आसानी से बना सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए पैसेज पढ़ने में, और पढ़ने में क्या होगा पढ़ लेते हैं बढ़िया से तो आप जितना भी क्वेश्चन दिया 8 हम लोग बना सकते हैं आसानी से, जैसे जिस प्रकार मैंने बताया आपको आप भी वैसा बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पार्ट 1 था, पार्ट 2 देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है, पार्ट 2 में दिया हुआ है क्या चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन 19 to 14, इसमें क्या दिया हुआ है जिस तरह यहाँ पर एग्जाम जो पैटर्न मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ वैसा ही आपका पैटर्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां भी आपके 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक क्या देखने को मिलेगा, आपको लेटर देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा आपको लेटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक क्या लेटर में दिया है, फिर ब्लैंक्स दिया हुआ है, आप उसको पढ़िए आसानी से बना सकते हैं। तो क्या बारे में पढ़ता हूँ बारी बारी से। ठीक है, बोलते हैं गोटा दिया हुआ है 20 मार्च 2000 कितना दिया हुआ है 2023 दिया हुआ है। ठीक है, डियर मुकेश, मेरे प्रिय दोस्त मुकेश, आई एम ग्लेड टू फिल इन द ब्लैंक्स योर लेटर। ठीक है, क्या बोला कि मुझे आपका पत्र मिला, क्या आई एम ग्लेड टू क्या क्या पर क्या ऑप्शन देखते हैं पहले क्या दिया ऑप्शन में, ऑप्शन क्या दिया है रिसीव्ड दिया हुआ है, रिसीव दिया हुआ है, रिसीव्स दिया हुआ है, क्या रिसीविंग दिया हुआ है, क्या होगा यहाँ पर आई एम ग्लेड टू क्या जगह रिसीव हो, क्या जगह पर आई एम ग्लेड टू रिसीव होगा यहाँ पर, अगर हैव रहता हैव में क्या रिसीव होता है, अगर हैव रहता तो क्या होता है रिसीव होता, बट यहाँ पे क्या होगा आई एम ग्लेड टू रिसीव, क्या जगह आई एम ग्लेड, देखिए यहाँ पे क्या आई एम ग्लेड टू रिसीव RACIV क्या यहाँ पर है आई एम ग्लेड रिसीव होगा, क्या यहाँ पर RACEIVE आई एम ग्लेड टू रिसीव योर लेटर, मुझे आपका पत्र में क्या बहुत खुशी हुआ, ग्लेड में खुशी होता है। ठीक है, It's long since we fill the blanks. I have just come back from my village. From my village. क्या दिया हुआ है? ऑप्शन देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है क्या? मीट दिया हुआ है, मेट, मीट, मीटिंग, और फिर क्या मीट? क्या होगा यहाँ पर? पहले क्या भरना चाहिए यहाँ पर? बताइए। It's long since we fill the blanks. I have just come back from my village. देखिए हम लोग मेरा गाँव पहले क्या हमने मिले थे? क्या यहाँ पर? यहाँ पर भरा जाएगा ऑप्शन क्या भरा जाएगा यहाँ पर? MET होगा, MET मेट, क्या हमने मिले थे, क्या हमने गाँव मिले थे। I was there till the blanks 10 days. हम लोग क्या रहते हैं वहां पर, कितना रहते हैं, ऑप्शन देखिए देखते करते हैं, क्या दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है, फ्रॉम दिया हुआ है, फॉर दिया हुआ है, सिंस दिया हुआ है, तो क्या भरेगा यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर देखिए हम क्या भरेगा, इट वाज द क्या भरेगा यहाँ पर, देखिए I was there till the blanks 10 days, क्या यहाँ पर 4 भरेगा, क्या भरेगा यहाँ पर 4, I was there for 10 days, मतलब 10 दिनों के लिए पर थे। There was no use and fill in the blanks of the urban life. ठीक है, तो क्या भरेगा यहाँ पर, फिर क्या बता रहे हैं, देयर वाज नो यू एंड फिल द ब्लैंक्स ऑफ द अर्बन लाइफ, तो क्या देखते हैं, क्या दिया ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 12 ना, तो कुछ में क्या दिया हुआ है, क्राई दिया हुआ है, नॉइज दिया हुआ है, लाफ दिया हुआ है, साउंड दिया हुआ है, तो बोलता है क्या जो गांव जहां भी था तो क्या था वहां पर, जो गांव में कैसा होता है, गांव में क्या था पूरा शोर शराबा नहीं होता है, शहर में जाइए पर ये गाड़ी चला रहा है तुम गाड़ी का आवाज आ रहा है पो पो, तो यहाँ पर क्या था आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर क्या है गांव में कैसा पूरा शांत माहौल होता है और क्या खुशहाली बड़ा होता है, वही बोल रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, देयर वाज नो यूज एंड क्राई, वहां पर क्या आता है, और कोई भी चिल्लाहट शोर जो शोरगुल होता है आपको वहां देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस, जब तक वो समय जो बिताया था कैसा था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वहां पर। आई फिल द ब्लैंक्स यू टू कम टू माय विलेज ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशन, क्या होता है कि ठीक है क्या पता देखे ये ऑप्शन से करता हूं, क्या दिया हुआ है, आई फिल द ब्लैंक्स, इनवाइट दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है, थैंक या फिर क्या थ्रेटन दिया हुआ है, क्या पड़ेगा यहाँ पर, क्या ना इनवाइट किया था ना, ये दोस्त को इनवाइट किया था, क्या होगा आई इनवाइट, क्या यहाँ पर इनवाइट होगा पर, ठीक है
I invite you to come my village during the coming summer vacation. I hope you will accept my invitation. मतलब कि मैं इनवाइट किया हूं तो क्या आप मेरी इनविटेशन स्वीकार कीजिएगा, मुझे आइएगा. Your fill in the blanks your friend. क्या बनेगा यहाँ पर? Your क्या बनेगा यहाँ पर? Your देखिए ऑप्शन देता हूँ, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? दिया हुआ है beloved, दिया हुआ है lovely, दिया हुआ है loving, दिया हुआ है क्या lovely. Your lovely क्या यहाँ पर? Lovely हो जाएगा, your lovely friend हो जाएगा. ठीक है, तो ये मैंने देखा कि क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 9 से लेकर क्वेश्चन 14 तक क्वेश्चन क्या था? लेटर था, क्या था? पैसेज था, क्या था? लेटर राइटिंग था. ठीक है, अब पार्ट 2 हो चुका है यहाँ पर. अब मैं पार्ट 3 की ओर बढ़ता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा. देखिए क्या पार्ट 3 में, देखिए पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है, देखते हैं अब क्या दिया हुआ है. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. बताइए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन का रीड कीजिए, इसमें जो करेक्ट आंसर है जो उसको क्या चुनिए और उसको आप टिक लगाइए. ठीक है, ये ग्रामर पोर्शन है. कैसा पोर्शन है? पार्ट 3 में क्या दिया हुआ, एग्जाम में भी पार्ट 3 में आपको ग्रामर पोर्शन देखने को मिलेगा. तो ऐसा देखिए, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, बहुत आसान से दिया हुआ है. द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास. दिस सेंटेंस इज इन. बताया क्या ये दिया हुआ है, द चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज इन द क्लास. जो बच्चे हैं क्लास में क्या शोरगुल मचा रहे हैं, क्या शोरगुल मचा रहे हैं. तो कौन सा टेंस दिया हुआ है? सिंपल प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस. तो क्या पर आईएनजी है ना, एम इज आर है, क्या रे एम इज आर है. तो क्या होता है पर एम इज आर में क्या होता है, एम इज आर पर क्या होता है प्लस बिफोर है ना. तो क्या है बिफोर में क्या होता है, क्या होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस. क्या बनेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस. सो ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर क्या 4 का सही उत्तर हो जाएगा. ठीक है, द पैसेज वॉइस कहते हैं मिस्टर शर्मा इज मेकिंग ए फिल्म. तो क्या है मिस्टर, जो क्या करते हैं आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पैसिव में एक्टिव दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, आपको बदलना किसमें, आपको बदलना है पैसिव में. किसे बदलना है? पैसिव में. तो मिस्टर शर्मा इज मेकिंग ए फिल्म. तो क्या मिस्टर शर्मा क्या है, फिल्म बना रहे हैं. तो क्या बनेगा इसका, यहाँ पर क्या ए फिल्म, क्या बनेगा इसका ए फिल्म. क्या बनेगा? ए फिल्म. देखिए पर इज है ना, और इज प्लस जब भी आई देखिएगा इज प्लस बिफोर क्या होता है, बीइंग होता है. क्या होता है? तो यहाँ पे फिल्म बी इज बीइंग क्या बनेगा, ए फिल्म इज बीइंग. ठीक है, क्या है मेक है ना. ठीक है, बिफोर दिया क्या होगा, बी थर्ड होगा. तो मेक क्या होता है, तो मेड होगा. मेड क्या जगह, फिर क्या पर है मिस्टर कसमा का सब्जेक्ट है ना, तो अंतिम में जाकर ऑब्जेक्ट बन जाता है. यहाँ पर देखिए मेड बाय क्या जगह, मेड बाय मिस्टर शर्मा. क्या जगह, मिस्टर शर्मा. इस तरह का आपका पैसिव को भी अगर एक्टिव से दिया हुआ है तो पैसिव में करना है तो क्या बनेगा, आप इस तरह से बना सकते हैं. एक्टिव को पैसिव कैसे करना है, एक्टिव को पैसिव करना है तो इस तरह से आप बना सकते हैं. तो करियर ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 जो दिख रहा है आपका सही उत्तर हो जाएगा. ठीक है, पैसिव बनाने का, पैसिव वॉइस बनाने का ही नियम होता है. पैसिव वॉइस बनाने का एक्टिव दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको पैसिव को कन्वर्ट करना है तो आप बना सकते हैं इस तरह से. क्वेश्चन नंबर 16 नंबर 17 देखता हूं मैं. देखिए क्या दिया हुआ है, द पैसिव वॉइस Who wrote this book? लगता है क्या था, Who wrote this book? यह पुस्तक किसने लिखा. तो क्या लिखा, आपको बताना क्या है, एक्टिव दिया हुआ है, आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. क्या करना है, कन्वर्ट करना है. तो क्या होगा, जब भी हु रहे तो क्या होता है, हु रहने पर क्या बनाता है, हु रहने पर क्या करना है, बाय हुम होता है. क्या होता है, बाय हुम होता है. ठीक है, बाय हुम. ठीक है, क्या दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है. तो V2 में क्या होगा, ये पास्ट टेंस हो गया तो वाज होगा. क्या होगा, बाय हुम वाज होगा. बाय हुम वाज क्या होगा पर दिस बुक है ना, द हुम वाज दिस बुक. ठीक है, दिस बुक क्या जाते हैं, दिस बुक हो गया. तो राइट रॉट रिटर्न क्या भीतर होता है ना, तो क्या होगा रिटर्न, WRITTEN. क्या WRITTEN रिटर्न हो जाएगा. ठीक है, तो क्या दिख रहा है ऑप्शन, द बाय हुम वाज दिस बुक रिटर्न दिख रहा है, द बाय हुम वाज दिस बुक. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा. ओके दोस्तों, अब मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में क्या आएगा, लुक मतलब देखो. लुक में क्या था है, देखो. That man fill in the blanks to open the door to your house. मतलब देखो कोई क्या क्या ट्राई होगा, is trying होगा, are trying होगा, trying होगा. क्या होगा, that man is trying. That man is trying. क्या पर that man is trying. That man is trying to open the door to of your क्या house. तो क्या पर ऑप्शन, आपको ऑप्शन क्या देना पर देखिए, क्या is trying. That man is trying to open the door of your house. क्या होगा, ऑप्शन में सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखता हूं मैं. अब क्या दिया हुआ है, द मॉडल वर्ब इज. क्या दिया हुआ है, द मॉडल वर्ब आई आस्क्ड हिम इफ फिल द ब्लैंक सी हिम. मतलब क्या होगा, आई आस्क्ड हिम इफ. तो क्या कराएगा, शुड भराएगा, वुड भराएगा, नीड या फिर कुड. क्या होगा, V2 क्या करेगा, आस्क कैसा है, V2 है मतलब पास्ट टेंस में ना. तो क्या करेगा, कैन का कुड होगा. जहां पर क्षमता की बात हो क्या कैन का प्रयोग होता है. तो यहाँ पर V2 कैसा है, क्या आस्क क्या है, कैसा है, V2 है. आस्क आस्क्ड होता है ना, तो क्या कर रहा है, कैन का क्या कुड हो जाएगा. क्या COULD कुड. क्या दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 क्या आपका 4 सही उत्तर हो जाएगा. एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 20 एग्जाम क्या बोल रहा है, क्या प्रैक्टिस इज खाली स्थान
ए मेक परफेक्ट, क्या था प्रैक्टिस फिल इन द ब्लैंक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस क्या करते हैं, एक आदमी को परफेक्ट बनाता है, तो क्या बनाता है ना, तो क्या है प्रैक्टिस मेक्स हो जाएगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर का सेकंड दूसरा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है क्या, देखिए आई फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंच दिस डेज, क्या जगह, तो क्या कहा मैं इन क्या रहा फ्रेंच में सीख रहा हूं, तो क्या आई एम क्या जगह इन दिनों बोला है ना, इन दिनों बोला क्या कहा इन दिनों, क्या अभी लर्निंग प्रेजेंट हो रहा है ना, तो क्या बोलेगा आई एम लर्निंग, क्या जगह आई एम लर्निंग फ्रेंच दिस डेज, क्या आई एम लर्निंग फ्रेंच दिस, मतलब इन दिनों क्या सीख रहा हूं, तो जो फ्रेंच लैंग्वेज होता है वो मैं सीख रहा हूं, लर्निंग कर रहा हूं, सीख रहा हूं। ठीक है, ये था 21 22 देखता मैं, क्या दिया हुआ है, लुक सी इज द गर्ल स्टूड फर्स्ट ईयर, क्या तो हो जाएगा आपका लुक सी इज द गर्ल फिल इन द ब्लैंक, तो क्या हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, क्या जाएगा हु स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। और तो क्या ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, हु दिख रहा है कहीं पर, तो क्या ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, लुक सी द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, तो क्या 22 तक आता। अब ग्रामर क्वेश्चन था, यहां तक था ग्रामर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट 3 था, अब पार्ट 3 में कितना है, पार्ट 4 आएगा, तो एग्जाम आपको वैसा ही रहेगा। देखिए जिस तरह का पहले क्या था, पैसे था, तो क्या था लेटर था, तो क्या ग्रामर आया, और क्या देखिए पैसे, क्या पैसे दिया, किसका पैसे दिया, ये बुक का पैसे दिया, किसका दिया हुआ है, जो बुक से क्वेश्चन को उठाया, पैसे को उठाया गया आपका बुक से। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, मैं पढ़ता हूँ, बोला क्या, द क्लास रोड, द क्लास पूरा शोरगुल हो रहा था, आई हैड टू लाफ टू enough I nearly exhausted my invention on the topic of chatterbox. It was the time to come of the my class with something else, something original। बोलता है क्या, क्लास में बहुत सारा शोरगुल हो रहा था। ठीक है, किससे लिया गया है, एन फ्रेंच लिया, किससे लिया गया है, एनी फ्रेंच से लिया गया है, ये पैराग्राफ लिया गया है। ठीक है, तो बोला क्लास में बहुत सारा शोरगुल हो रहा था, क्या था, आई लाफ टू, मैं भी क्या था, मैं भी बहुत हंस रही थी। कौन कहती है, एनी फ्रेंच कहती, मैं भी क्लास शोरगुल हुआ था, मैं भी काफी हंस रही थी। ठीक है, तो फिर आता है उस बात क्या था, हमारे टीचर आते हैं, क्या बोलते हैं, सो बोलते हैं क्या चैटर बॉक्स, मतलब बातुनी, क्या है, क्या चैटर बॉक्स, क्या मतलब क्या होता है, इसमें होता है बातुनी होता है, जो है ना, जो बक बजा करता है, क्या बोलते हैं, जो अपनी बात को अपना बात बक 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 करिए रहा है, बात चुप ही नहीं रहता, क्या बोलते हैं इसको, तो चैटर बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैटर बॉक्स। तो उसके भी क्या यानी फ्रेंड को क्या होता है, चैटर बॉक्स को लिखने के लिए उसको देता है। ठीक है, आई वाज टाइम दैट कम टू माय अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, क्या था, कैसे मैं चैटर बॉक्स को लिख सकता है क्या निबंध, चैटर बॉक्स में क्या बातुनी पर निबंध सकता है, निबंध लिखना बहुत डिफिकल्ट था। तो क्या करती है एनी फ्रेंड, एंड फ्रेंड क्या करती है, माय फ्रेंड सेने हु गुड इन द पोएट्री ऑफर्ड द हेल्प इन द राइट ऐसे फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द वर्स। तो क्या होता है कि उसके फ्रेंड थे, कौन थे उसके फ्रेंड, कि फ्रेंड कौन थी, सेने थी। तो क्या बोलते हैं, अपना जो फ्रेंड थी एनी फ्रेंड से हेल्प लेती है, क्यों, क्योंकि कैसा थी वो, पोएट्री मतलब कविता लिखने में बहुत अच्छी थी, कैसा थी, कविता लिखने में बहुत अच्छी थी। ठीक है, ऑफर द हेल्प द राइटिंग, मतलब इसको जो उसको दिया गया चैटर बॉक्स लिखने के लिए, वो बोलती है कि मुझे हेल्प करो, किसी लिए, लेटर लिखने के लिए हेल्प करो। ठीक है, आई जंप फॉर वाई, और हमने क्या किया, दोनों ने मिलकर लिखा, क्या लिखा, तो मिलकर क्या था, पैसेंजर ना, टॉपिक होता है चैटर बॉक्स, जो चैटर बॉक्स लिखने के लिए दिया गया, तो मिलकर बहुत लिखा, दोनों ने लिखा, और जंप और खूब एंजॉय किया, क्या किया, खूब दोनों ने एंजॉय की। ठीक है, Mr. Kessing was trying to play a joke on me with the ridiculous subject, but I made sure the joke was him। बोलता है क्या, जो मिस्टर केसिंग था टीचर थे, कौन मिस्टर केसिंग कौन थे, टीचर थे। तो मिस्टर केसिंग क्या करते, उसको क्या मजाक बनाने के प्रयास खोज रहे थे, कैसे उसको मजाक बना दे, ऐसा कंडीशन आ चुका था क्या, जो मिस्टर केसिंग मजाक बनने वाले थे। ठीक है, वही बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बोला द क्लास रोड आई हैड टू लाफ फिल इन द ब्लैंक्स हु इज हियर। तो कौन है, ये था ना, जो था ना एन फ्रैंक, कौन था, तो एन जो फ्रैंक क्या अपने वैल्यू लिखी थी, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर का सेकंड हो जाएगा। तो ये लिखा कहां से लिया गया है, एन फ्रैंक से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या बोल रहा है, हु वाज मिस्टर केसिंग। तो मिस्टर केसिंग कौन थे, हु वाज मिस्टर केसिंग, वो थे एन फ्रैंक का टीचर थे, कौन थे, एन का एन टीचर। ऑप्शन नंबर का 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप, क्या हु व्हाट डज द वर्ड रिडिकुलस मीन्स हियर। तो रिडिकुलस क्या था, तो ये बेहुदा ना, कि बहुत शोरगुल था ना, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका सिमिलर मीनिंग क्या हो सकता है, तो सीरियस हो जाएगा, वेरी सिली होगा, सिलेबल आ जाएगा, रिडिकुलस क्या जगह पर, रीजनेबल क्या जगह, वेरी सिली। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हो चुका है, यहाँ पार्ट 4 था। ठीक है, पार्ट 4 था। अब मैं आता हूँ पार्ट 4 के बाद पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है जो बुक है अपना इंग्लिश पार्ट 1 और पार्ट 2, जो दोनों से बुक्स लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान देना आपको, जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट 5 में 26 लेकर 40 तक जितना भी क्वेश्चन है, कितना से 26 कितना से 20 दिखा 26 से लेकर 40 तक जितना क्वेश्चन दिया सब क्या है,
आपका बुक 1 से दिया हुआ है, फर्स्ट बुक से दिया हुआ है और सेकंड बुक से दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपने बुक पढ़ा है तो आसानी से बना सकते हैं इसको। मैं देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फर्स्ट 26 में क्या हो रहा है, 26 में क्या बोल रहा है देखिए, व्हाट वाज द ओनली थिंग्स दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू द लैंचो। जो अर्थ था तो अर्थ क्या चाहिए था, क्या क्या बताइए, ए सोवर, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, हेलस्टॉर्म, ए सोनोपोल, सनलाइट। क्या था जो धरती था, क्या था धरती में फसल जो उग चुका था, क्या था लैंचो क्या बोलता है, धरती कम से ऊपर बहुत देर बारिश नहीं भी हो तो एक फुहारा से बारिश हो जाए, थोड़ा झिमझिम बारिश हो जाए तो क्या होगा वो आसानी से फसल क्या जाएगा आसान जाएगा। तो क्या जाएगा ऑप्शन में एक हो जाएगा ए सॉवर, क्या जगह ए सॉवर मतलब फुहारा आता है, क्या था मतलब फुहारा से बारिश होता है, ए सॉवर बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा इसमें। अब देखिए अब क्या क्वेश्चन नंबर 26 का हो गया है, 27 देता हूं मैं। व्हाई वाज द सीगल अफेयर्ड टू फ्लाई। द सीगल जो था वो उड़ने से क्यों डर रहा था, बताइए क्यों डर रहा था। देयर वाज वास्ट ओशन बिफोर हिम, हिज पेरेंट्स हैड ऑलरेडी फ्लन, ही वाज वेरी वीक, इट वाज फॉर द फर्स्ट फ्लाइट। क्या था जो सीगल से डर रहा था, देखा कि समुद्र क्या इतना देखा विशाल पूरा समुद्र पर उसके सामने पड़ा हुआ था, तो समुद्र को देख कर डर जाता है। इसमें क्या डर से उड़ता नहीं है, या कैसे उड़े था है ना। क्या है देयर वाज फास्ट ओशियन या देयर फास्ट ओशियन बिफोर द हिम। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 बार 28 देता हूं मैं। 28 में क्या बोला है देखिए, बोला है क्या, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। तो जब पायलट जो था उसने क्या रिस्क लिया, जो पहले क्या रिस्क लिया बताइए। मिसिंग द ब्रेकफास्ट, फ्लाइंग बैक टू द पेरिस, फ्लाइंग द ऑल डेकोटा, स्टेड इन द स्टॉर्म। क्या दिया है, ही डिड नॉट टेक एनी रिस्क। क्या जैसे पायलट था क्या टेक्स लिया था, उसने जो ऑल डेकोटा था उसने क्या आंधी में घुसेड़ दिया, क्या आंधी में घुसा दिया क्या, फ्लाइंग द ऑल डेकोटा स्टेड इनटू द स्टॉर्म। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 बोला क्या, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमास्टर सीइंग द लेटर। तो बोलता है कि जैसे पोस्टमास्टर ने देखा लेटर को तो क्या उसका रिएक्शन था, तो देखिए क्या रिएक्शन था, वो चिल्ला उठा, हंसा, या फिर क्या था फैट सेड, या फिर क्या फैट है क्या, तो क्या पर लाफ्ड हॉट, दिल खुला दिल से हंसा, इतना हंसा कि इतना बेवकूफ आदमी है, इतना भगवान को लेटर मिलेगा उसको क्या पैसा, तो इतना सोचता है क्या था, खुले दिल से हंसता है। वो कौन हंसता है, जो पोस्ट मास्टर, कौन हंसता है, जो पोस्टमैन था वो हंसता है। लाफ्ड हॉल हर्टली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखता हूं मैं। देखिए 30 क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, Who was the author of the lesson Madam Writes in the Bus। Madam Writes in the Bus का जो ऑथर है, लेखक है, कौन है, तो कौन है इसका, तो वलीकम नाथ। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 31 देता हूं। फायर सिंबल, तो फायर में आग होता है, आग का सिंबल क्या हो सकता है, लव एंड न्यू डिजायर, लस्ट एंड द इंटरेस्ट डिजायर, रिवोल्यूशन, नो दिस क्या है, लस्ट एंड द इंटरेस्ट में। फायर क्या होता है, आग से होता है, किसका दिया हुआ है, किसका सिंबल है वो, लस्ट एंड द इंटरेस्ट डिजायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद। जो पोएट है वो फायर किससे कंपेयर करते हैं, हेटेड से, डिजायर से, थॉट से, बोथ से। जो फायर कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं बताइए आप लोग, पहले यहाँ पर हेटेड घृणा से, कैसे कहते हैं, हेटेड का घृणा होता है, किससे करते हैं, घृणा से करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 32 का क्या है, ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर कहां तक, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहे थे यहाँ पर, बोला क्या, हु रॉट द पोएम एनिमल। तो जब एनिमल क्या का पोएट है, पोएम जो है ना, तो पोएम जो किन्होंने लिखा है, पोएम एनिमल पोएम किसने लिखा है, तो क्या दिया हुआ है, वो लिखे थे किसने, वॉल्ट विटमैन। क्या जो वॉल्ट विटमैन होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में, व्हाट हैज बीन क्या पर्सनिफाइड इन द पोएम। क्या जाएगा इसका, क्या फॉग, क्या जाएगा सब, फॉग किसी को पता है ना, फॉग जो उड़ता है, फॉग जाता है, फॉग हमें सैंड देता है, फॉग उड़ता है ना, तो उससे फॉग बोलते हैं। ठीक है, तो पोएम किससे लिया हुआ है, तो फॉग होता है, फॉग मतलब क्या, फॉग में बर्फ का है ना, जो बर्फ होता है उसको फॉग बोलते हैं, सैंड लगाते हैं फॉग, वही फॉग है आपका। ठीक है, हु वाज द फ्लूएड। अब क्या क्वेश्चन, हु वाज द फ्लूएड कौन था, तो कौन था वो, एक राइटर थे, कौन थे वो, एक राइटर थे। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। सब आपका इंग्लिश फर्स्ट इंग्लिश सेकंड से दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना आपको, अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है तो आप आसानी से बना सकते हैं यार। तो फ्लोर कौन थे, एक राइटर थे। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 36 देखते हैं आप क्या दिया हुआ, देखिए बोला है क्या, हु वाज द राइटर ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी के राइटर कौन थे वो, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी राइटर थे जेम्स हैरियट। कौन थे, जेम्स हैरियट। सो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 बोला क्या, हाउ ओल्ड वाज हॉरेस डेनबी। बोलते हैं हॉरेस डेनबी थे, कितने साल के थे वो, कितने साल के थे, तो अबाउट 50, कितना, लगभग 50 साल के थे, कितना थे, लगभग 50 साल के थे हॉरेस डेनबी। सो ऑप्शन नंबर का सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। बोलता है क्या,
मतलब हु वाज द लुटकिंस, मतलब हु वाज लुटकिंस, द लुटकिंस कौन थे वो? ब्रिटिश थे, स्वीट थे, ग्रे क्या बिल, तो गोल्डका थे वो बिल थे, कौन थे? उसका नाम क्या था? हु वाज द लुटकिंस कौन थे? बिल। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्या हो रहा है, बोलेगा व्हाई डज मिस्टर मिसेस पॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंशियल। तो कैसा था वो? ही विजिटेड ड्यूरिंग द सीजन ऑफ सीजन, ही इंटरेस्ट अबाउट ओनली द वर्क, ही लुक्ड वेरिड और क्या था इसमें से? तो क्या ऑप्शन नंबर 4 आपका सही, इनमें से सभी जाए तो सभी का 4 तीनों का करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, बोलेगा व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसाम्बर मैरिज प्रपोजल। तो बोलता है भोली के फादर थे तो उसके फादर बिसाम्बर का मैरिज, बिसाम्बर से शादी जो कराते हैं तो वो एक्सेप्ट क्यों करते हैं? पता है क्यों करते हैं? ही हैज ए बिग शॉप, कैसे बड़ा सा दुकान था, ही हैज ए हाउस, एक घर था, ही हैज गुड बैंक बैलेंस, उसके पास बैंक बैलेंस भी था, तो क्या ऑल ऑफ दिस, उसके पास सब कुछ था, ये भी था, ये भी था और ये भी था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक था। तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन देखा होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक आपको बहुत ही बेनिफिट्स होने वाला है फॉर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर इतना कर लेते तो एग्जाम में अगर पैटर्न समझ आएगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपका आ सकता है, मे भी लड़ सकता है और क्या होगा आप अच्छा से अच्छा नंबर ज्ञान कर सकते हैं इसको देख करके। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।